भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के बाद भारत ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत में पाकिस्तान को पानी का प्रवाह घटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए बांधों की सफाई के साथ उनके भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सिंधु बेसिन की नदियों को नहरों से जोड़े जाने की भी योजना है। भविष्य में भारत इन सभी नदियों पर बड़े बांध भी बना सकता है। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को बिना बताए अगर पानी छोड़ा जाता है तो उससे भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। सर, इस मामले को लेकर के अपनी योजना जो भारत की तरफ से घोषित की गई है वो क्या कुछ नजर आ रही है आपको? IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित करने के बाद पिछले सप्ताह भारत ने पहली बार ये बताया कि इस संधि के स्थगन के बाद वो क्या करेगा। इस योजना को करीब से समझना जरूरी है क्योंकि इसके अपने आर्थिक असर भी हैं और मौजूदा भारत और पाकिस्तान के बीच के जो तनाव है उसमें सिंधु वाटर ट्रीटी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होकर उभरी है। भारत ने कहा है कि अल्पकालिक तौर पर जलाशयों की सफाई शुरू की जाएगी, पोंग और 3 बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और पश्चिमी नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि पाकिस्तान को जल प्रवाह बंद हो सके। जो लोग बोनस पॉइंट नियमित रूप से देख रहे हैं, हम आपको लगातार इस संधि के जो पीछे के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके असर है, इनके बारे में बता रहे हैं। और हमने शुरुआत में बताया था कि इस संधि के बाद भारत सरकार को बड़ा निवेश करना पड़ेगा सिंधु की संधि के पानी को रोकने के लिए। मध्यकालिक तौर पर सरकार का कहना है कि करीब रतले और उच्च बांधों का निर्माण करना होगा, एक बड़ा जलाशय भंडारण क्षमता बनानी होगी, सिंधु बेसिन की नदियों को नहरों से जोड़ना होगा और लॉन्ग टर्म में सिंधु झेलम चिनाब पर बड़े बांध बनाना पड़ेगा और राष्ट्रीय जल ग्रिड को शामिल करना होगा। तात्कालिक तौर पर जलाशयों की सफाई को अगर किनारे रखने जो भी एक महंगा काम है, तो भारत को 1 से 5 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश की जरूरत होगी जम्मू कश्मीर के इलाके में। ये वाटर ट्रीटी यदि लंबे समय तक स्थगित रहती है और उसका पानी भारत को में इस्तेमाल के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि भारत सिंधु के अपर रिपरीन में ऊपरी हिस्से में है और इसलिए पानी का प्रवाह भारत के लिए मोड़ने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी करनी होगी। जी सर, लेकिन भारत के लिए क्या कुछ आपको रिस्क दिखाई दे रहे हैं? अगर भारत ये फैसला लेता है कि पानी रोका जाए तो भारत के लिए क्या रिस्क यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको? जल मंत्रालय इस बात को स्वीकार कर रहा है। अगर आप जल मंत्रालय की शुक्रवार को जो वहां से बयान आए वो उनके आधार पर ये माना जा रहा है कि भारत को इस संधि के स्थगन का लाभ लेने के लिए काफी तैयारियां करनी होगी। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खतरा निश्चित तौर पर है, क्योंकि अब आंकड़ों और सूचनाओं का आदान प्रदान रुक गया है। तो अचानक पानी छोड़ने से, और चूंकि मानसून सर पर खड़ा हुआ आ रहा है, तो अचानक पानी छोड़ने से फ्लैश फ्लड का रिस्क है, नदी के किनारों से कटाव हो सकता है, किशनगंगा जैसे बांधों में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब पर जो बांध है उनमें 1 मिलियन फीट एकड़ पानी रोकने की क्षमता है, इसलिए कश्मीर घाटी में इससे बाढ़ का खतरा बनता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि सरकारें चाहती है कि वो सिंधु झेलम चिनाब पर बड़े बांध बनाए, रतले उज किशनगंगा प्रोजेक्ट्स में ज्यादा निवेश करे और तैयार करे, लेकिन यहाँ हमेशा से ये क्षेत्र चूंकि भूस्खलन और भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ की ज्योग्राफी नई है और इन्वायरमेंटल रिस्क से प्रभावित रही है, इसलिए यहाँ बांध बनाना और बांध को सुरक्षित रूप से बांध बनाना चुनौतीपूर्ण है। तो भारत की तरफ से कोशिश होगी कि मानसून से पहले कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की जाए जिससे कि तात्कालिक तौर पर जो बढ़ता हुआ जल प्रवाह है उसे भारतीय नहरों में या भारत की तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन इसे करीब से देखना होगा कि संधि के स्थगन के बाद भारत सरकार की जल प्रबंधन परियोजनाएं आगे कैसे काम करती हैं, क्योंकि जितना फायदा भारत को पानी रोककर अपनी फसलों के लिए है, उतना ही खतरा अचानक आने वाली बाढ़ का।